पिछले 70 सालों से भारत देश में हिंदू मुसलमान चल रहा है। स्कूल क्लास ही एक ऐसी जगह बची है जहां सभी धर्म के लोग एक साथ बैठकर सारे सुख दुख, सभी त्योहार, खेलकूद, पढ़ाई और भी कई एक्टिविटीज एक साथ मिलकर करते हैं। लेकिन कुछ लोग उसी जगह को धर्म को हथियार बनाकर उसे युद्ध भूमि बनाने जा रहे हैं। कौन कैसे कपड़े पहनता है वो डिपेंड करता है वहां के स्थान पर। जैसे शादियों में हमारा ड्रेस कोड कुछ इस तरह से होगा, या फिर जिम करने के समय कुछ इस तरह से, या फिर मंदिर मस्जिद जाने पर कुछ इस तरह से। ठीक वैसे ही स्कूल कॉलेज संस्थानों में हमारा ड्रेस कोड लोगों के बीच की एक समानता बनाए रखने के लिए एक समान ड्रेस कोड होना जरूरी है। भारत देश में चल रहे हिजाब के मुद्दों पर आज हजारों स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को छोड़कर रास्ते पर उतर आए। आज एजुकेशन और रिलीजन के बीच की इस जंग में समाज और देश को कितना नुकसान होगा। क्या स्कूल कॉलेज संस्थानों में हिजाब या किसी भी रिलीजन का ड्रेस पहनना सही होगा या गलत, जानते हैं आज के इस एजुकेशनल वीडियो में। सालों पहले एजुकेशन का विकास नहीं हुआ था, तब सभी धर्म के लोग अपने अपने रिलीजन को फॉलो करके बेसिक नॉलेज लिया करते थे। जैसे कि हिंदू धर्म के लोग गुरुकुल से, मुस्लिम धर्म के लोग मदरसे से, ठीक वैसे सभी धर्म के लोग अपने अपने रिलीजन को फॉलो करके बेसिक नॉलेज लेते थे। फिर शिक्षा के इस दौर में एक नई सोच के साथ ऊंच नीच, जातिवाद, लिंग, धर्म के आधार पर, स्थान के आधार पर या वंशज के आधार पर या किसी भी भेदभाव के बिना ही सभी को एक समान रूप से एजुकेशन देने की शुरुआत हुई। भारतीय संविधान आर्टिकल 25 में सभी नागरिकों को अपने अपने धर्म का पालन करने और उसका प्रचार करने का मौलिक अधिकार दिया है। लेकिन बिगड़ती सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इस पर प्रतिबंध लगा सकती है। एजुकेशन स्तर पर समानता बनाए रखने के लिए ऑलरेडी कर्नाटक सरकार का शिक्षा कानून 1983 मौजूद है, जिसकी सेक्शन 133(2) में साफ साफ बताया गया है कि कोई भी गवर्नमेंट और प्राइवेट संस्थानों में सभी स्टूडेंट्स को एक समान रूप से ड्रेस कोड का पालन करना जरूरी होगा। एजुकेशन लोगों के बीच समानता बनाए रखने का काम करती है। भारत देश में किसी भी धर्म के लोगों को कोई भी स्थान, कोई भी समय पर धार्मिक कपड़े पहनने की पूरी आज़ादी मिली है। यहाँ तक कि किसी भी धर्म के लोगों को किसी भी स्थान पर रोका नहीं गया कि आपने इस तरह के कपड़े क्यों पहने हैं। यहाँ तक कि कॉलेज कैंपस, स्कूल कैंपस में भी इसकी पूरी आज़ादी मिली है, लेकिन क्लासरूम को छोड़कर। ऐसा इसलिए क्योंकि क्लासरूम ही एक ऐसी जगह है जहाँ सभी धर्म के लोग बिना भेदभाव के एक साथ मिलकर पढ़ाई कर सकते हैं। पर आज कुछ नेता लोग धर्म को हथियार बनाकर बच्चों की फ्यूचर की चिंता किए बिना ही राजनीतिक का ये गंदा खेल खेल रहे हैं। धर्म को मानना अलग बात है और धार्मिक कट्टरता एक अलग बात है। मुझे हिजाब पहनकर ही पढ़ाई करना है, ये मेरा हक है। इस तरह तो क्लासरूम में सभी धर्म के लोग अपने अपने धार्मिक कपड़े पहनकर आएंगे, फिर यहाँ भी उसी तरह के हालत बन जाएंगे जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर बने हैं। भारत देश सभी धर्मों का मान सम्मान करता है और शिक्षा सभी लोगों को एक समान रूप से दिखती है। हमें सब मिलकर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से जुड़े मुद्दों पर ही बात करनी चाहिए, जैसे कि शिक्षा को आगे कैसे बढ़ाया जाए, एजुकेशन में चल रही प्रॉब्लम्स को कैसे दूर की जाए, भारत देश में चल रही गरीबी, बेरोजगारी की समस्या को कैसे दूर की जाए। बस इसी तरह के मुद्दों पर बात करनी चाहिए। हमारा असली हिंदुस्तान तब बनेगा जब हम सब मिलकर धर्म के नाम पर नहीं बल्कि गलत के सामने लड़ेंगे। हम हिंदू, मुसलमान, मराठी, गुजराती बाद में, पहले हिंदुस्तान है और हमारा असली धर्म हिंदुस्तान ही रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।